नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद का अर्थ प्रकट करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसमें दोनों पद जो अप्रधान हो, यानी दोनों पद का उतना महत्व ना हो, लेकिन दोनों पद मिलकर तीसरे पद का अर्थ प्रकट करता हो। तो इस प्रकार के समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास को उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए उदाहरण में क्या दिया है, दशानन यानी 10 जोड़ आनन। तो 10 पहला पद हुआ और आनंद दूसरा पद। तो इन दोनों पदों का उतना महत्व नहीं है, यानी ये दोनों पद अप्रधान है। इसका अर्थ क्या होता है? 10 मुँह वाले, यानी दशानन का क्या अर्थ होता है? 10 मुँह वाले। तो दशानन शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? रावण के लिए। आप जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, 10 चेहरा था, जिसके कारण उसे दशानन भी कहा जाता था। उसके आगे देखिए चंद्रशेखर, इसका अर्थ होता है जिसके सिर पर चांद हो। तो चंद्र जोड़ शेखर। तो चंद्रशेखर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिव के लिए। आप देखे होंगे कि शिव भगवान के सिर पर चांद है, यानी चंद्रशेखर का नया अर्थ क्या निकल के आ रहा है? शिव। लंबोदर, तो इसका अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर जिसका। तो उदर मीन्स क्या होता है? पेट। तो किसका पेट बड़ा है? तो आप देखे होंगे गणेश भगवान का। तो गणेश भगवान को ही लंबोदर कहा जाता है। यानी यहाँ पे दशानन शब्द का प्रयोग रावण के लिए किया गया है, चंद्रशेखर का प्रयोग शिव के लिए किया गया है और लंबोदर का प्रयोग गणेश जी के लिए किया गया है। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद का कोई वैल्यू ना हो और साथ ही वे तीसरे पद का अर्थ प्रकट करता हो। तो यहाँ दशानन, तो दशानन सुन के आपके दिमाग में रावण का नाम याद आएगा। चंद्रशेखर आप जैसे सुनेंगे, यानी जिसके सिर पर चांद हो, तो आपको शिव जी का स्मरण होगा। अगर आप कभी सुनेंगे लंबोदर, तो लंबोदर आपको सुनते ही लगेगा कि गणेश जी की बात हो रही है। तो बहुब्रीहि समास को आप पहचानेंगे कैसे? अलग अर्थ प्रकट करे, यानी बहुब्रीहि का पहचान क्या है कि दोनों पद मिलकर अलग अर्थ प्रकट करे। जैसे आप तीनों उदाहरण में देखें, संज्ञा की विशेषता। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। यानी यहाँ रावण का विशेषता बताया जा रहा है कि वे 10 मुँह वाले थे, उनका 10 सिर था। शिव जी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि शिव जी के सिर पर चांद हैं। फिर गणेश जी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि गणेश जी के जो पेट हैं वे बड़े हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे? बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद का अर्थ प्रकट करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दशानन, चंद्रशेखर, लंबोदर, ये किस समास के उदाहरण हैं? तो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। फिर बहुब्रीहि समास को आप पहचानेंगे कैसे? तो ये दोनों पद मिलाकर अलग अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समास में संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।